जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग को मैं अभी बता रहा हूं, और इससे पहले मैं अपने इस चैनल पर कई अपलोड कर चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाकर इसका देख लीजिए जो अभी तक नहीं देखे हैं बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन को आपको पढ़ने से काफ़ी आगे की तैयारी में मदद मिलेगी, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन भी रिपीट होते रहता है बहुत एग्जाम में। आपको विश्वास नहीं है तो जाके पीछे वाला अभी हम प्ले लिस्ट में डाले हैं वीडियो, उसमें देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो रिपीट बहुत होता है क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन। तो और यदि आप लोग पहली बार यदि चैनल को अभी देख रहे हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद क्या पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा बाद में देखिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आप लोग इस चैनल पर इस बिहार पुलिस के दौर में फिर से एक बार कूद जाइए हुमच के, ठीक है। तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है, बिहार पुलिस उत्पाद सेवा परीक्षा, अर्थात बिहार पुलिस के अंतर्गत जितना भी एग्ज़ाम हुआ है मैं उसी का प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ। और आज का जो देखिए कब का है, 31/7/2016 का। 31/7/2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का मैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन मेरा टोटल 100 का होगा। और पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। तो पहला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरा होने को मनाया। तो भारतीय रेलवे ने 2002 ईस्वी में 50 इसका 150 वर्ष पूरा हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती हैं। तो बिजली के इंजन कहाँ पर बनाती हैं, तो चित्तरंजन में बनता है बिजली का इंजन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय मेरा जबलपुर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से ऊंचाई बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं। तो समुद्र की बराबर ऊंचाई को मिलाने वाले रेखा को हम कहते हैं कर्टून्स रेखाएँ। क्या बोले, कार्टून्स रेखाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उकाई परियोजना किस नदी पर है। तो उकाई परियोजना मेरा ताप्ती नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाले नहर को क्या कहते हैं। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है मेरा स्वेज नहर जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय मेरा जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो डिप्थीरिया रोग से मेरा प्रभावित जो होता है गला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन हैं। तो श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है। तो भारतीय संविधान के 370 जो धारा है मेरा, यह निरूपित करता है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। तो अनुसूची नंबर 8 का संबंध भाषाओं से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सा है। तो सोडा वाटर में जो प्रयोग की जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है। मणिपुर का जो राजधानी मेरा इम्फाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है। तो पंचवर्षीय योजना जो मेरा बनाते हैं ये योजना आयोग बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजरा कप का संबंध किस खेल से है। तो एजरा कप का संबंध मेरा पोलो से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो का आविष्कार जो किया था मार्कोनी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है। तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का सृजनकर्ता नेक चंद्र हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई थी वह किस देश का था। तो कहता है कल्पना चावला किस देश का था। तो कल्पना चावला मेरा अमेरिका का था। कहता है जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट हुई थी, विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई थी किस देश का था। तो कहाँ का था, अमेरिका का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कोलंबिया कहाँ है, अमेरिका में, यही पूछ रहा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AIDS रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या होगा। अक्षर ए को कहते हैं एक, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
तो ए से एक्वायर्ड होता है, तो एक्वायर्ड ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी कौन सा है? तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन जो करता है मेरा, वह सेबी करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीतल किसकी मिश्र धातु हैं? पीतल जो मेरा कॉपर और जिंक का मिश्र धातु हैं, अर्थात कॉपर और जस्ता का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन का शुद्धतम रूप है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप मेरा हीरा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है कौन? तो नीला को लाल में बदलता है अम्ल जो है, नीले को लाल में बदल देता है। और यह चैप्टर अम्ल भस्म क्षार का है, और यह चैप्टर हम अपने इस चैनल पर करवा चुके हैं। और आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा अम्ल भस्म और क्षार। अम्ल भस्म क्षार में आप लोग अम्ल भस्म क्षार का हम डिटेल से बताए हैं कि किसमें नीले को लाल में कौन बदलता है, लाल को नीले में कौन बदलता है, पीला में कौन किसको बदलता है। यह मेरा अम्ल भस्म क्षार का सब हम बता दिए हैं डिटेल से। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए। आपको उम्मीद है पूरा आप संतुष्ट हो जाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है? दूरदृष्टि दोष को मेरा उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो एक माइक्रोन बराबर मेरा जो होता है, तो देखिए एक माइक्रोन में 0.001 mm होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है, तो वह किस कारण घूमता है यह पूछ रहा है। तो वह मेरा जो घूमता है कोई साइकिल सवार, वह भीतर की ओर झुकता है। कहता है देखिए क्या ऑप्शन है, पहला बाहर की ओर झुकता है क्या, भीतर की ओर झुकता है क्या, और किसी और नहीं झुकता है, उनमें से कोई नहीं। तो भीतर की ओर झुकता है, और वो भी कहता है किस बल के कारण, अभी केंद्रीय बल के कारण ये भीतर की ओर झुकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतया कुंजी का उपयोग दो पुर्जों के बीच डैश की गति को रोकने के लिए किया जाता है। तो दो पुर्जों के बीच जो रोकने के लिए हम करते हैं, कक्षीय गति को रोकने के लिए हम कुंजी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मेरा मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम पाया जाता है, तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है यही कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, सेडिमेंट्री बेसिन में, और इग्नियस चट्टान में, मेटामॉर्फिक चट्टान में, और इनमें से कोई नहीं। तो यह जो मेरा पेट्रोलियम पाया जाता है सेडिमेंट्री बेसिन में, अर्थात अवसादी चट्टान में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता जो करता है मेरा प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो मेरा गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल बक्स के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन है? तो लाल बक्स के नाम से जो मेरा जाना जाता है वह शासक है मेरा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो मेरा लाल बक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन मेरा राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो कह रहा है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो मेरा होता है वह होता है एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। हित उपदेश के लेखक कौन हैं? तो हित उपदेश के लेखक मेरा कौन है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हित उपदेश के लेखक मेरा नारायण पंडित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुल और बियर किससे संबंधित हैं? तो बुल और बियर जो मेरा है यह एक वर्ड है, और यह वर्ड बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। कहते हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो किया गया था स्थापना मेरा भारतीय वैज्ञानिक औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो किया गया था 1964 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। रैंड किस देश की मुद्रा है? कहता है रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड मेरा न्यूजीलैंड की मुद्रा है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन मेरा हुआ था कहाँ पर? रियो डी जेनेरो में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मेरा मनाया जाता है वह 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को जो कहा जाता था वह कहा जाता था भोजक।
ध्वजक को ही बोलते थे गांव का मुखिया पाली ग्रंथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान को कहते थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? कहते हैं डच ने कहाँ पर लंगर डाला था, मतलब कहाँ पर व्यापारिक केंद्र खोला था? तो डच ने पहले खोला था मछलीपत्तनम में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत के बड़े भाग का गठन किया था हर्षवर्धन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का शासक कौन था? तो गुलाम वंश का शासक जो मेरा था कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी गई थी? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, बंगाल का विभाजन, जालियांवाला कांड और उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो जालियांवाला कांड मेरा घटा था 1919 में 13 अप्रैल 1919 को घटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? 1916 में कहा मद्रास में, कहाँ में? मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट उस समय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? 1857 का कानपुर से कौन किया था? तो कानपुर से मेरा जो किया था 1857 ईस्वी में वह है नाना साहब। कौन है? नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक जो मेरा है वह है एलन एक्टोवियम ह्यूम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? तो उस समय कौन सा बात सम्मिलित नहीं था? तो देखिए क्या, द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग। तो इनमें से जो है न द्विराष्ट्र सिद्धांत का बात किया गया था 1906 ईस्वी में, न तो सांप्रदायिक का विभाजन किया गया था, न ही पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की चर्चा किया गया है? तो अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण जो किया गया था अनुच्छेद 29 में इसका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है? तो मौलिक अधिकार का चर्चा अनुच्छेद जो 12 से 35 में किया गया, भाग पूछेगा भाग 3 में इसका चर्चा किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? कहता है यौगिक इसमें कौन सा है जिसका फार्मूला बनता है वह यौगिक है? तो पारा एक तत्व है, ओजोन भी एक तत्व है, वायु तो मिश्रण है, अमोनिया एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया रोग जो होता है किस अंग को प्रभावित करता है ये पूछ रहा है। तो पीलिया जो मेरा प्रभावित करता है यकृत को, अर्थात लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चुनिए। तो सूची 1 देखिए, ए सुटेबल बाय स्टीवेंसन और ट्रेजर आइलैंड, शाहनामा, राज तरंगनी। इधर देखिए 1 2 3 इसको मिलाना है, कौन इसमें सही है? तो यह कह रहा है कि, तो देखिए क्या है, RL स्टीवेंसन और कल्हन, विक्रम सेठ, फिरदौसी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी आ जाए सिर्फ आपको 1 से 2 आंसर आपको कंफर्म आना चाहिए। जैसे आपको किसी एक को पकड़ लीजिए, किसी एक को पकड़िएगा, जैसे मान लीजिए आप किसी को जानते हैं, किसी का, जैसे शाहनामा को कौन लिखा था? राजतरंगनी के लिखा था। यदि ई भी आप जानते हैं तो आप मार लीजिएगा। जैसे शाहनामा पूछ लेगा तो शाहनामा देखिए फिरदौसी शाहनामा का है। तो 3 का 4 देखिए ऑप्शन किस में है? 3 का 4 2 को मिल गया। तो अब फिर देखना राज तरंगनी किसने लिखा था? तो राज तरंगनी मेरा कल्हन ने लिखा था। देखिए 2 इसमें भी हो गया। अब खेला होगा इस दोनों पर। तो अब देखिए ए सुटेबल बाय स्टीवेंसन, ये जो लिखा था मेरा विक्रम सेठ का यह रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही हो जाएगा। विक्रम सेठ ने स्टीवेंसन लिखा था, जबकि RL स्टीवेंसन ने ट्रेजर आइलैंड लिखा था। तो इस तरह का क्वेश्चन सूची वाला जब भी आएगा आपको ध्यान से पढ़िएगा, और एक भी आंसर जानते था आपका सही होने का 90% चांस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग है
कहता है कौन सा वित्त आयोग क्या है, संवैधानिक निजी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, संसद का अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष गठित की जाने वाली संस्था है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यह पूछ रहा है। तो यह जो मेरा संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग जो मेरा संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा और वन संविधान के किस अनुसूची में जोड़ा गया है। शिक्षा और वन जो मेरा जोड़ा गया है समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर क्या। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन सा है। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव रॉबर्ट पियरे हैं। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित हैं। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो मेरा स्थित है वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए मैथ आ गया। मैथ के लिए मैं बोला हूँ कि अगले किसी में नेक्स्ट क्लास में या कभी भी इसका मैं आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं अलग से वीडियो बनाकर इसका अपलोड कर दूंगा। क्या कि यह मेरा जो चल रहा है सेट, इसमें यदि मैथ का वीडियो अपलोड करने तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, और लेंथी हो जाने के कारण में मैथ का अलग से वीडियो सेपरेट बना करके आप लोग को दे दूँगा। तो देखिए अभी मैं सिर्फ इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, यदि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपया का साधारण ब्याज 1800 रुपया के साधारण ब्याज से 135 रुपया कम है तो समय ज्ञात कीजिए। तो समय का ज्ञात कीजिए। इसको जब हल कीजिएगा तो आंसर आता है मेरा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राशि ब्रिजेश एवं सुरेश में 4:5 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु 5:6 के अनुपात में बांटी गई। यदि इस प्रकार ब्रिजेश को 6 रुपया का लाभ हुआ तो वह राशि क्या था। तो वह राशि जो मेरा था भैया 594 रुपया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है तो इस लंबाई कितने मीटर होगी। तो लंबाई कितने मीटर होगा, इसको जब हल करके हम आंसर निकालते हैं तो इसका आंसर मेरा आता है 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। यह सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है और चुटकियों में इसका आंसर निकलेगा। तो पहले आप लोग देख लीजिए, बनाकर कोशिश कीजिए। नहीं बनना है आप लोग को तो आप हमको कमेंट कीजिएगा। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर जितना भी बिहार पुलिस में मैथ पूछा हुआ है सब मैथ का मैं अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा। तो देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो इसका जो राइट आंसर होता है मेरा तो 25% का यहाँ पर लाभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। एक्स तथा वाई का मध्य समानुपाती क्या होता है। तो एक्स और वाई का मध्य समानुपाती √XY होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी काम पर विकास को इस शर्त पर रखा था कि जितने दिन वह काम करेगा उसे 8 रुपया दर से मजदूरी मिलेगी और जिस दिन वह काम नहीं करेगा उसे 2 रुपया का जुर्माना लगेगा। 30 दिन के महीने के अंत में उसे 140 रुपया प्राप्त होता है। उसने कितने दिन काम नहीं किया था। तो काम नहीं किया था, ये क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग है, भाषा बहुत बड़ा है, लेकिन इसको जब हल करते हैं तो 1 से 2 लाइन में इसका आंसर निकल जाता है। तो इसका मैं अभी आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर जो है मेरा 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल जो मेरा 20% कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू और आर के बीच धनराशि क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में बांटी जाती है। अगर पी और क्यू के हिस्सों में अंतर 556 रुपया हो तो वितरण हेतु कुल राशि कितनी होगी। तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा मेरा भैया, तो इसका आंसर मेरा हल करेंगे तो हल करने के बाद इसका आंसर कितना आता है 5838 आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाट का 35% बराबर 458 - 269। तो वाट का स्थान क्या होगा, अर्थात वाट के ऊपर क्या हमको लिखना पड़ेगा, इसको हल करके बताइएगा भैया। एक्स का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसका सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका भी बताने में तो लेंदी हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इसका आंसर बताता हूँ कितना होगा। तो इसका आंसर निकलता है 540। हल करके निकाले तो देखे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 1200 लड़कियाँ तथा 900 लड़कियाँ सम्मिलित हुई। 80% लड़के तथा 45% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुए और 29% अनुत्तीर्ण लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा। तो क्या अनुत्तीर्ण कितना लड़की हुई थी, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। यह भी क्वेश्चन बहुत ही लॉलीपॉप है। तो इसका आंसर हम बताते हैं 35% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन का आधार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए और उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो मूल बेलन तथा लघुकृत बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो अनुपात निकलता है मेरा, हल करते हैं तो 4:1 इसका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 संख्या का औसत 30 है। यदि प्रथम 3 संख्या का औसत 32 है और अंतिम 3 संख्या का औसत 28 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह भी क्वेश्चन
को जब हम हल किए तो इसका जो मेरा आंसर आके निकला यहाँ पर, तो लगभग मेरा आया था लगभग 30 के आसपास है, तो मतलब 30 आंसर इसका आया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, बिक्री में 20% की कमी कर दी जाए, तो कुल बिक्री पर इसका क्या प्रतिशत पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसको जब हल किए थे तो 4% का लाभ निकला था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपये का भेंट दिया, तो भेंट में कुल दिया गया धन कितना था। तो क्वेश्चन बहुत ही लॉलीपॉप है भैया। तो इसका मैं आंसर जो निकाल कर रखा हूँ, इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 900 रुपया, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 संख्या का औसत 20 है, एक नई संख्या और बढ़ा देने पर औसत में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो नई संख्या क्या होगा। तो नई संख्या मेरा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर, क्योंकि हम इसका जब निकाले थे 38 का आंसर आया था, इसीलिए राइट आंसर 38 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देश कर रहा है कि प्रश्न 78 से 80 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान को उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति कीजिए। कुछ विकल्प प्रस्तावित हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। कहता है काव्य के देश में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। कहता है किसमें कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है, तो वही पूछ रहा है। तो मंगलाचार में जो है स्तुति की चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी वाक्य में शब्दों के देश में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, तो शब्दों के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। इस समय हमारे देश पर कई प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, तो इस समय हमारे देश पर कई प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय ऋण हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देश प्रश्न 81 to 82 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के लिए दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। कहते हैं समानार्थी शब्द कौन सा है इसमें, तो अतुल। अतुल का समानार्थी मेरा क्या होता है, तो अतुल का मेरा समानार्थी जो होता है वो द्वितीय है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। कहते हैं कल्लोल। कल्लोल का समानार्थी क्या होता है, कल्लोल का होता है लहर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देश प्रश्न 83 से 85 निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में सही विलोम चुनिए, मतलब उल्टा चुनिए। वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा, तो टेढ़ा का क्या हो जाएगा, टेढ़ा का हो जाएगा सीधा। तो देखिए ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, तो बड़ा का क्या हो जाएगा, तो बड़ा का मेरा हो जाएगा कनिष्ठ मतलब छोटा। ऑप्शन नंबर ए। सघन, सघन मतलब होता है पूरा घना हुआ जगह, और सघन मतलब घना हुआ जगह, तो इसका विघन हो जाएगा। विघन मतलब पूरा बहुत ही फैला हुआ जगह, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देश 86 से 87 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए, अर्थात अनेक शब्द के बदले एक शब्द। जो डर के बल चलता हो उसे क्या कहते हैं, जो डर के बल चलता है उसे डरक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ क्या कहलाता है, तो अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ अपलाभ कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा देखिए क्या, अब यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट हो गया। तो इंग्लिश क्या है मेरा देखिए, डायरेक्शंस। क्वेश्चन 88 to 90 द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस इन विच 4 वर्ड्स और phrases are bold. Identify the one that is not acceptable in standard written English. अगर बोल्ट किया गया है, कोई शब्द इसमें बोल्ट किया गया, उसका आपको फ्रेज बताना है कि क्या होगा। कहता है कि नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हु हैड, इसका फ्रेज बताना। और ऑप्शन देखिए, अप्लाइड, ऑप्शन बी फॉर एडमिशन टू, ऑप्शन सी द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कोर्स वेयर, ऑप्शन डी एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। तो इसमें जो बोल्ट किया गया है, बोल्ट का सही आंसर जो है हमारा एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर, ऑप्शन ए द सिलेक्शन ऑफ, ऑप्शन बी टीचर्स कंप्राइज्ड ऑफ, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी क्वेश्चन ऑन ग्रामर वोकैबुलरी एंड रीडिंग कंप्रेशन। तो कर द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट 4, ये जो 4 लगा है किसके लिए लगा है, इसके लिए आपको फ्रेज बताना है। ये जो मेरा 4 लगा है, यह 4 जो मेरा फ्रेज है, तो यहाँ पर देखिए द, यहाँ पर द का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द बस हैड नॉट, और ऑप्शन देखिए ब्रोकन डाउन, ऑप्शन बी वी विल, ऑप्शन सी बी एट, ऑप्शन डी होम नाउ।
तो इसमें क्या होगा, तो कह रहा है हेड नॉट जिसमें मारा गया है, बोल्ट किया गया है, तो हेड नॉट का मीनिंग आपको बताना है, फ्रेज इसका बताना है। तो इसका जो फ्रेज में आ जाएगा, क्या यूज करेंगे इसमें, तो बी एट का इसमें यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शंस, क्वेश्चन 91 से 93, चूज द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कुछ पार्ट खाली है, इसको भरने के लिए। आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन आई प्रिवाइलेड डैश 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 हिम टू एक्सेप्ट द प्रोपोजल। तो इसमें क्या भरना होगा, यही कहने के, इसमें जो अपॉन इसमें भराई होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के, आई वुड हैव गिवन हिम द नोट्स इफ़ ही डैश टू माई एस्टरडे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैड कम। नेक्स्ट, वी हैव नोट ऑब्जेक्शन डैश द सेमिनार ऑफ चंडीगढ़। तो इसमें डैश में क्या भरना पड़ेगा, तो इसमें जो भरना पड़ेगा टू अटेंडिंग। तो डायरेक्शन क्वेश्चन 94 to 96, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द बोल्ट वर्ड। तो इसमें जो बोल्ट क्या है उसका मीनिंग आपको बताना है। द कस्टम ऑफिसर्स हैव कॉन्फिस्केटेड ए लार्ज और कंसाइनमेंट ऑफ ड्रग्स। तो इसमें जो कह रहा है कि ये जो मेरा देश के हमारा बोल्ट किया गया है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग जो हमारा सेज्ड हो जाएगा, SEIZED। इफ़ वन एड्स एंड अरेस्ट ए क्रिमिनल ही इज ऑल्सो कंसाइडर्ड कल्पेबल। ठीक है, इसका कह रहा है कि इसमें जो बोल्ट किया गया इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा कि ब्लेम वर्दी। तो ब्लेम वर्दी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ ऑर्नामेंटल ट्रीज, सम केमिकल्स आर यूज्ड। किस केमिकल का यूज इसमें किया जाता है, तो इसमें स्टंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मस्ट सुटेबल आइटम्स। अबाउट 75% पीपल्स इन द कंट्री आर सो पुअर दैट दे लाइव। इसमें क्या है कि डॉट डॉट जो है इसमें क्या भरना पड़ेगा, आइटम्स आपको बताना है। तो इसमें जो है फ्रॉम हेड टू माउथ, फ्रॉम हेड टू माउथ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे देश से पराजित हो गए थे, तृतीय पानीपत में मराठे अफगान से पराजित हो गए थे। यदि अभी भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले आप ही के पास ये वीडियो पहुँचे और सही से आप लोग सही दिशा में आप लोग तैयारी कर सकें। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। तो यह था मेरा आज का सेशन, और इस सेशन से जुड़ने के लिए आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पर आपको कई ट्रिक मिलेगा, जीके संबंधित बहुत से ट्रिक मिलेगा। यदि आप लोग उस ट्रिक को नहीं जानते हैं, एक बार वीडियो को देख लीजिए और आपको याद हो जाएगा ट्रिक, और इस ट्रिक के माध्यम से कई क्वेश्चन को ध्वस्त कर सकते हैं। साइंस के लिए भी मैं इसमें टॉपिक वाइज साइंस करवा रहा हूँ, प्ले लिस्ट में जाइए और साइंस का वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको काफ़ी मदद मिलेगी, और काफ़ी एग्ज़ाम में आपको देखने को इस सेशन से आपको क्वेश्चन मिलेगा, जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो यह था मेरा आज का सेशन। इसी के साथ सेशन को यहाँ पर समाप्त करते मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।